मेरी ओर से है, जो कि जैसे अगर शहरों में कुएं का जल का उपयोग, जैसे दूध निकालते समय अगर उस चीज़ का घी बना लिया जाए तो उसका उपयोग महर्षि को आहार देने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, दूध तो घी से ही घी तो दूध से ही बनता है, मगर जिसकी जो विधि होती है, प्रक्रिया, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लगता है आज के लोग सोचते हैं कि दुनिया में जितनी अकल है उसमें 99.99% अकल मेरे पास है, 0.01% सुबह संसार के लोगों के पास है। हिंदी जानते ना, मतलब 99.99% अकल मेरे पास में है और 0.01% में पूरी संसार है। जबकि जानना समझना बहुत नितांत गलत है, अज्ञानता पूर्ण है। आप लोग क्या करते हैं आजकल, दूध को गर्म किया, मलाई निकाली, गर्म किया, किलो घी बन गया। घी चिकनाई का नाम नहीं, मुझे तो जानकारों ने बताया है, अंग्रेजी की डिक्शनरी में एक मिल्क ऑयल नाम आता है और घी अलग से आता है। घी क्या होता है? दूध को जमा करके दही, और दही का मंथन करके मक्खन निकाल दे, उसी पत्थर को गर्म करके जो निकलता है वो घी होता है। और जो दूध की मलाई को या ठंडे दूध से मलाई निकाल करके, गर्म करके मलाई निकाल करके सीधा गर्म करके घी बनाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उससे आपकी धमनियां सराय मतलब नली चौक हो सकती है, जिससे आपको हृदय रोग, हृदय घात आदि की बीमारी हो सकती है, अटैक आदि आ सकता है। इसलिए आपसे हमारा कहना यही है, भले ही वो घी आपने 24 घंटे की मलाई को गर्म करके बनाया है, वो स्वास्थ्य वर्धक नहीं हो सकता। घी तो बनाना है तो आपको 24 घंटे के अंदर दूध को उबाला है ठंडा मात्रा में करके, जामन दो, फिर दही बनने के 24 घंटे बाद घी मक्खन निकालो मंथन करके, और मक्खन को 48 मिनट के पहले गर्म करो। जो गोरस की अंतिम पर्याय प्राप्त होगी, वो घी स्वास्थ्य के लिए वरदान होगा, ऐसा समझना चाहिए। महर्षि, जो कुएं का पानी उपयोग ना करके अगर ऐसा घी बनाया जाए, कुएं के बिना पानी उपयोग किए अगर ऐसा घी बना जाए, तो वो महर्षि को देने उपयोग्य है ये? अरे कुआं का पानी हो चाहे नल का पानी हो, पहले अहिंसा धर्म को ध्यान में रखो। हमारे यहाँ कुआं का पानी, बावड़ी का पानी, झरने का पानी का निषेध नहीं, उसको विधिवत डबल छन्ने से, ऐसा छन्ना जो जिसमें सूर्य की किरणें आर पार न हो, उसे पानी छानकर उसकी बिलछानी वहीं छोड़ना चाहिए जहाँ से पानी लिया है। उस पानी के माध्यम से आप कोई भी चौके संबंधी क्रियाएं करोगे तो ठीक रहेगा। आपने दूध वगैरह में पानी मिला दिया या दही का मंथन करते करते नल का पानी मिला दिया, तो अहिंसा का पालन कैसे होगा? अहिंसा का पालन नहीं होगा तो वो घी भी मर्यादा का नहीं माना जाएगा। 5वां प्रश्न श्रीमती शिल्पा जैन की ओर से। जो अभिषेक वाला शोला रहता है पुरुषों का, वो महिलाएं शोला पहनकर छू सकती हैं? और दूसरा प्रश्न है महाराज जी, सच्चे देव और गुरु को तो नमोस्तु किया जाता है, उस शास्त्र को क्या करना चाहिए? अच्छा, देखो शोला के बारे में अब हम आपको क्या बताएं। अब सब जगह व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। बहन जी का प्रश्न यह है कि बच्चों को अभिषेक करते हैं तो महिलाएं कपड़े शोला पहना सकती हैं क्या?
छू सकती है आप वही? देखो ऐसा है, ज्यादा खींचतान करने में बात बिगड़ सकती। अच्छा है कि पुरुष लोग रख लें, स्वयं रख लें, और भी किसी माँ ने बहन ने कपड़े रख दिए किसी बच्चे के और उसने 16 पीर के अभिषेक कर दिया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि पाप लग गया। अभिप्राय देखना चाहिए, इसमें कोई ऐसा आगम में तो कोई निषेध विधान आया नहीं, अपने स्वयं की विवेक की बात है, क्या लगना चाहिए आगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु तीनों ही पूज्य होते हैं, आराध्य होते हैं। इसलिए देव ने अरिंद भगवान सद भगवान को नमोस्तु बोलते हैं, साधु को आचार्य उपाध्याय साधु मुनि महाराज को भी नमोस्तु बोलते हैं, जनमाणी शास्त्र को नमोस्तु क्यों बोलते हैं? तो पहले अपन नमोस्तु शब्द को भी समझ लें क्या है। संस्कृत में एक नमः शब्द आता अव्यय के रूप में, और नमः का अर्थ होता है नमस्कार। अस्तु ये लोड लकार या पंचमी के क्रियापद बनते हैं, उनमें उत्तम पुरुष के एक वचन में तू के माध्यम से अस्तु बनता हो। नमोस्तु अने नमः अस्तु नमोस्तु, ओमकार और मध्य सूत्र लग गया कातल व्याकरण का, दो आकार के बीच में विसर्ग का ऊ हो जाता है, ठीक है ना, और पर का लोप हो जाता है, लोप नहीं होता संधि, हाँ पर का लोप हो गया और अब हो गया तो नमोस्तु बन गया। नमोस्तु नमस्कार हो, तो उसमें बाधा क्या है? चिन्माणी को भी नमस्कार हो, भगवान को भी नमस्कार हो, गुरु को भी नमस्कार हो, तो इसमें कोई कहीं बाधा नहीं। नमोस्तु का अपने को अर्थ समझना चाहिए। यद्यपि नमस्ते भी बोल सकते हैं, शेषर नाम में नमस्ते भी है, नमस्ते अंतलब्ध ऐसा है ना, तो नमस्ते मतलब तेने आपको नमा नमस्कार, आपको नमस्कार हो, ये नमस्ते बोलते हैं। आपस में भी आप लोग नमस्ते नमस्ते करते हैं। आगे अगला प्रश्न श्रीमती मिली जी इनकी ओर से। महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है और हमें कब कब किस स्थान पर मौन हो जाना चाहिए? ये मैं गड़बड़ हो रहा है, देखो ठीक करो, मैं देखो जोर से बोलो। महाराज जी, हमें हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है, हमें मौन का क्या महत्व है और हमें कब कब और कहाँ मौन हो जाना चाहिए? अच्छा, मौन को लेकर के प्रश्न पूछा है। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है, ये माता बहनों को तो कम से कम नहीं पूछना चाहिए। रोज चौका में मौन का प्रयोग करते हैं आप लोग। आप जानते हो, खज्जा बनाओ, ककड़िया बनाओ, पपड़िया बनाओ, और यदि उसमें आटे में बेसन में 2 चम्मच घी या तेल का मौन डाल देते तो बिना दांत वाला भी खा सकता है। वो खस्ता बन जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम यदि साधना के क्षेत्र में, आत्मकल्याण के क्षेत्र में अपने वचनों को बोलना बंद कर देते हैं, वचनों का प्रयोग बंद कर देते हैं, इसका नाम भी मौन होता है। कायदे में मौन का अर्थ तो यह है, हाथ
से भी शरीर से भी संकेत न किया जाए, हूँ अभी ना हो, अन्यथा इसमें भी दोष लगता है। पूरा मौन तो समाप्त नहीं कहेंगे, उसको दोष लगता है। अब इनका मौन का क्या महत्व है, आपको याद होना चाहिए। कर्म का जो आश्रय होता है योग से होता है। योग 3 तरह के होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। यदि बोलना बंद कर देते हैं तो अपने लिए वचन योग पर नियंत्रण हो जाता है। अपने वचनों के माध्यम से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उससे भी कर्म का आश्रय बंद होता है। मेरा तो मानना यह है, यदि 3 योग से यदि 100 कर्मों का आश्रय बंद होता है तो 1/3 कर्म का संबर मौन रखने से हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मौन रखने से सत्य धर्म का उल्लंघन भी नहीं होता। मौन रखने से सामने वाले की दृष्टि में अपना सम्मान भी कम नहीं होता। मौन रखने से जीवों की हिंसा भी नहीं होती, क्योंकि हमारा बोला गया एक शब्द तीव्र गति से एक समय में 14 राज्यों गमन कर सकता है। और यदि गमन करता तो रास्ते में कितने जीव हो सकते हैं। जैसे यहाँ से भोपाल जाओ और बिना ब्रेक लगाए पूरी स्पीड में गाड़ी को दौड़ाओ तो रास्ते में पता नहीं कितने लोग टकराएंगे। उसी प्रकार हमारा शब्द आकाश के प्रदेशों को उल्लंघन करता हुआ 14 राज्यों जाता है तो आकाश के प्रदेशों में जो बादल जीव हैं जो टकराते भी और टक्कर भी देते हैं, अपने वचनों के माध्यम से उनका भी घात निश्चित है। दीपावली आ रही है, मतलब दीपावली कुछ दिनों बाद आप लोग मनाओगे। जो समझदार नहीं होते, बुद्धि कम होती है, वो लोग दीपावली पर पटाखे आदि का प्रयोग करते हैं। पटाखे, रस्सी बम है, आलू बम है और नवानों कितने कितने सामान आते आतिशबाजी में। आप स्वयं देखना, कोई ने जोर से बम चलाया, पटाखा चलाया, इतनी जोर से आवाज होती है, आसपास के वृक्षों पर जो पक्षी रेन बसेरा करते हैं अपने घोंसलों में, नीड में, वो रात में अचानक असमय में उड़ने लगते हैं, भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका गर्भपात भी हो जाता है, हार्ट फेल भी हो जाता है। इसलिए अपने शब्दों से भी जीवों को बाधा होती है। हमको जितना कम हो सके उतने वचनों का प्रयोग करना चाहिए। इसी से अहिंसा धर्म की पालना हो सकती है। मौन से अहिंसा की आराधना में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जो लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, सबको मौन की ओर बढ़ना चाहिए। तीर्थंकर जो होते हैं, दीक्षा से लेके केवल ज्ञान तक वचन का प्रयोग ही नहीं करते, पूरे छद्मस्त काल में मौन ही रहते हैं। आखिर उनके पास में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान जन्म से, दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान हो गया। 4 ज्ञान होने पर भी मौन रहते हैं तो जरूर मौन में बड़े रहस्य भी है जो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तीर्थंकर जी मौन रहते हैं तो मौन का बहुत बड़ा महत्व है, जो हम केवल ज्ञानी होने पर ही समझ सकते हैं अथवा केवल ज्ञानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न श्रीमती सरोज ताई जी की ओर से।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि कल आपने मछुआरे की कहानी सुनाई, मछुआरे की कहानी सुनाई थी कल। जी हाँ। तो जैसे उसने 5 बार मछली को बचाया तो उसको पुण्य मिला, मनुष्य पर्याय मिली, और 5 बार उस जीवन दान मिला उसको। तो उसने जो पहले मतलब अहिंसा व्रत का वो नहीं लिया था तो उसने इतने पाप किया होगा मछली पकड़ने का, तो उसको मतलब पाप मिला होगा कि नहीं, कि वो 5 बार का वो उसको पाप क्षय हो गया क्या? कल से इनको चिंता हो रही है कि पापों का भाव। नहीं महाराज जी, मुझे बार बार यही बात खुदेर रही है कि मतलब महाराज जरूर। बहुत अच्छी आपकी जिज्ञासा है। कल प्रातः कालीन रविवार की पूजन में बच्चे आए थे, पाठशाला के आप लोग भी थे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार तीनों समय का स्वाध्याय का अपना अपना महत्व है, आप चोगा नहीं करो। कभी कभी आपको लगता है महाराज तो एक ही बात बोलते हैं, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, मगर आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय ही परम तप है जो हम आसानी से कर सकते हैं। और उसमें ये बात सुनो, हमने कल जो कही थी धीवर की कथा, आपको मृगसेन धीवर की कथा सुनाई थी बच्चों के बीच में, आपके बीच में। वाकई में उसने पहली मछली मारने का संकल्प लिया था और शेष मछली मारने का त्याग नहीं था। भूतकाल में भी उसने बहुत सारे जीवों की, मछलियों की हिंसा की मारा। हम तो इतना जानते हैं ये धर्म बहुत उदार है, कितना भी पाप कर ले धर्म की शरण में आ जाए तो पाप नष्ट हो जाता है और धर्म की प्राप्ति होकर उद्धार हो जाता है। उसने जो भाव बनाए और उसने परीक्षा होने पर भी नियम को नहीं तोड़ा, उसकी विशुद्धि ऐसी विशेष हो गई, पुराने पाप भी धुल गए और उसने पुण्य का संचय भी कर लिया। और दूसरा, जो पूर्व में यदि मान लो पाप धुले नहीं, नष्ट नहीं हुए, तो उसको प्रतिकूलता भी तो आई। जहाँ परिवार में इतने लोग भी नहीं थे कि उसका घर में जन्म हो पाए, ठंडाल ने भी उसको हाथ में लिया, ग्वाले क्या पालन हुआ, कुल मिलाकर भटकता रहा, घर में जन्म नहीं हुआ, जहाँ जन्म हुआ वहाँ सम्मान नहीं मिला। इस प्रकार पाप कर्म का भी अपने तरीके से कुछ न कुछ फल मिलता रहा, मगर इतना विशुद्धि के माध्यम से करोड़ों जन्म के पाप क्षण में भी नष्ट हो सकते हैं। करने का तरीका होना चाहिए। इसलिए वीतराग विज्ञानी व्यक्ति के पास में ऐसी उपलब्धि होती है, वो 3 गुप्तियों के माध्यम से करोड़ों जन्मों के पाप क्षण में भी नष्ट कर देता है। इसलिए उसके जो पाप थे उसकी धर्म आराधना से धीरे धीरे नष्ट हो गए। अगला प्रश्न